हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में बेटा हमने रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जाना। अब क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं और वो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट, हमने कहा कि बेटा ये आपके पास एक रिलेशन है ना, ये आपका एक रिलेशन है। सपोज दो सेट के बीच का एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन है, ए सेट है आपके पास और बी सेट है, ठीक है, और 1 2 3 और 4 एलिमेंट सपोज इसमें है, ठीक है। अब आपने कहा कि a इंटू बी जब करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो किस तरह से 1,3 1,4 यही होगा, 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, और 2,3 एंड 2,4 यही तो होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, टोटल एलिमेंट ये हो जाएंगे। और हमने रिलेशन की बात की कि कोई रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है a इंटू बी का, ये सबसेट है a इंटू बी का सबसेट है, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब सबसेट ये प्रॉपर नहीं है, ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो कोई भी सेट जो है खुद का भी सबसेट होता है ना। जब हम किसी सेट के सबसेट निकालते हैं तो वो खुद का भी सबसेट होता है। अब बात यहां पर आती है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल कितने सबसेट होंगे, कितने रिलेशन इसके होंगे। तो जितने इसके सबसेट हुए उतने ही इसके रिलेशन भी होंगे, ठीक है ना, जितने इसके सबसेट होंगे उतने भी इसके रिलेशन भी होंगे। टोटल जो सबसेट होंगे, आप आइए इसकी हेडिंग आप डालेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सपोज आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी बेटा आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सबसेट सेट हैं, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको दिखेंगे ए और बी में, ठीक है, कंटेनिंग एम और एन एम में। सपोज ए सेट में आपके एन एलिमेंट है और बी सेट में आपके एन एलिमेंट है, ठीक है। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए इंटू बी इज एम इंटू एन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर m इंटू n, यानी 2 की पावर m इंटू n। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, a से b में कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, 2 raised to the power m into n, because each relation from a to b is a subset of a into b, क्योंकि हर each relation from a to b is subset of a into b. Among these 2 raised to the power m into n relation, the world relation phi and the यूनिवर्सल रिलेशन, यानी वो खुद का भी होगा, ट्रिवियल रिलेशन भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये सारे सबसेट जो हैं इसके रिलेशन आते हैं। अब इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब हमें समझ में आएगी बातें कि क्या हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। हमें किन्हीं दो सेट के बीच के टोटल रिलेशन निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर m इंटू एन। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू, a कोई सेट है बेटा जिसमें a इंटू बी, a कोमा बी एलिमेंट है, दो एलिमेंट इसमें है, और b सेट है आपके पास 2 और 3, यानी कि दो एलिमेंट इसमें है।
देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको हम 2 की पावर कर देते हैं, तो आपको टोटल रिलेशन मिल जाते हैं। तो हम जानते हैं ए में आपके ए कॉमा बी एलिमेंट है, बी में आपके 2,3 एलिमेंट है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 4। अब 2 की पावर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको देखना है, a इंटू बी इज इक्वल टू, ये आपको सेट में ही पढ़ाया था ये, ठीक है ना। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 16। a से b में जो रिलेशन होंगे वो कितने होंगे 16। कहने का मतलब ये है कि सेट ए और बी में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं 16 है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं यहाँ पर 16 है। चलिएगा, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, कितने नंबर हैं 3, एंड बी सेट में बेटा आपके पास कितने एलिमेंट हैं 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7 and 8. Then find the number of relation from A to B। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है फ्रॉम A to B। तो सबसे पहले तो आपके पास बेटा यहाँ पर गिवन है, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3, एंड बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ सेट B में 1 2 3 4 5 and 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 6, तो 6 एलिमेंट यहाँ पर हो गए। नंबर ऑफ रिलेशन हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is equal to 2 raised to the power number of element in set A into number of element of set B। That means 2 raised to the power, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे ऊपर, 2 raised to the power 3 into 6, यानी कि 2 raised to the power 18। इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा यहाँ पर हो, समझ रहे हो आप, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके इतने हो जाएंगे 2 raised to the power 18। अब इसमें डोमेन को डोमेन, तो आई होप कि आपको नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने होते हैं किन्हीं दो सेट के बीच वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास अब टू की आप 18 टाइम जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ रहे हैं। तो ऐसा भी इसे छोड़ सकते हैं आप। चलिए, तो ये एक टॉपिक यहाँ पर रह गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर, तो ये आपका 2 raised to the power 18 यहाँ पर टोटल आ गया है। तो चलिएगा, तो जैसा कि हम आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बता चुके हैं कि किसी रिलेशन में डोमेन क्या होता है, और देखिए क्वेश्चन इसी पर आता है, डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना और रेंज निकालना किसी रिलेशन का। तो इसे आप कीजिएगा। ठीक है, तो डोमेन हम जानते हैं किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट B एज फॉलो। इस तरह से है कि R x, y बिलोंग्स टू R और x डिवाइड्स y, x जो है y को डिवाइड करता है,
एक्सप्रेस आर एज ए सेट ऑर्डर्ड पेयर, आपको उसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो बेटा रिलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, तो हम डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आर डिफाइन कुछ इस तरह से है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और जो एक्स है वो वाई को डिवाइड करता है। तो हम जानते हैं कि जो 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ हाँ 6 ये है, एक्स वाई को डिवाइड करता है, वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, तो 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 10, आप जानते हैं 2 6 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है, फिर 3 डिवाइड्स 3, 3 को डिवाइड करेगा, और 3 6 को डिवाइड करेगा, एंड 5 डिवाइड्स 10, 5 भी 10 को डिवाइड करेगा। तो रिलेशन में बेटा आपके पास ये लिस्टिंग फॉर्म में ये एलिमेंट आ जाते हैं, 2 डिवाइड 6 एंड 2 डिवाइड्स 10, बी का एलिमेंट देखना है आपको, 2 डिवाइड्स आपका 2 अब हो गया 10, 3 डिवाइड 3, 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों ही सेट अलग अलग है ना। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नोट्स में कराएंगे। तो चलिए मैं इसे नोट में बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। बेटा रिलेशन है आपके पास, हम रिलेशन ही लिखेंगे पहले। ए सेट दिया है और बी सेट दिया है। ए सेट बेटा आपके पास क्या है, ए सेट है आपके पास 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, एंड बी सेट बेटा आपको, चलिए बी सेट यही लिख लेते हैं, बी सेट इज इक्वल टू 3 6 7 10। ठीक है, और रिलेशन आर देखिए, रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट, अब देखिए यहाँ से आपका जो x है ना, ये आप जानते हैं x किसको बिलोंग करेगा, a को, और y किसको, b, हाँ y किसको बिलोंग करेगा आपका, b को। और दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया है कि x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, x किसको डिवाइड कर रहा है, y को। अब सबसे पहले तो इसे आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बात कर रहे हैं हम x किसको डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड्स y, x यहां से आएगा और y यहां से आएगा। तो 2 सबसे पहले तो 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 आपका 10 को डिवाइड करता है, कोमा r। यदि हम सीधे r को लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, r को टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो 2 बेटा आपका 6 को डिवाइड करेगा, 2 बच्चे आपका 10 को डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट है 3, तो 3 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3,6, और 3 आपका अब आगे नहीं करेगा, 4 आपका नहीं करेगा 4, तो अब 5 किसको डिवाइड करेगा, 5,10। इतने ही एलिमेंट आएंगे इसमें, देखिएगा कोई और एलिमेंट तो नहीं है जो डिवाइड कर रहा है। 3,6 हो गया, 3,3 हो गया, तो देखिए ना तो 4 7 को करता है डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, 7 8 4 ना तो 10 को डिवाइड करता है। तो बस जो डेफिनेशन, जो रिलेशन यहाँ दिया गया है ना, x डिवाइड्स y, x किसको डिवाइड कर रहा है, y को। तो आप देख पा रहे हैं ये x आएगा, ये सभी आपके x होंगे और ये y होंगे, ये x होगा और ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा। तो सभी x सभी y को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका रोस्टर फॉर्म हो गया है, इसका लिस्टिंग मेथड हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर आपको और क्या चीजें निकालनी है, इसमें आपको डोमेन निकालना है, आपको इसका रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन
जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है वही इसका डोमेन हो जाएगा, 2, 3, 5, 3 एलिमेंट। और रेंज हो जाएगी बेटा यहाँ पर, रेंज क्या हो जाएगी 6, 10, 3, 10। तो 6, 3, 6 एंड 10 सीक्वेंस में लिख सकते हैं आप, 3, 6 एंड 10, ये इसकी रेंज हो गई। तो दो चीजें आपको निकालनी थी, रेंज और इसका डोमेन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज द रिलेशन of relation R, determine domain and range of the relation R। और रिलेशन R बेटा आपका कुछ इस तरह से है, x, y such that x belongs to n, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y also belongs to n। बट कंडीशन क्या है, दोनों नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि आपने x और y किया तो आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज आपको निकालना है। चलिएगा, तो यानी कि रिलेशन बेटा आपका कहाँ पर डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड कहाँ है, रिलेशन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हमें इसका जो है डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, लेकिन इसके लिए हमें इस रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x, y और सच दैट x बिलोंग्स टू n, या डायरेक्ट लिख लें तो x, y ऑल्सो बिलोंग्स टू n, एक साथ लिख सकते हैं। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कंडीशन दे दिया। ठीक है, अब इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। तो देखो x प्लस, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, समझ गए आप, x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। और x प्लस वाई आपका क्या है, 10 है। इस रिलेशन को लेते हुए हमने यहाँ से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहले आप 1 लेंगे x को, तो y बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा, 9, तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। 3 लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 10। 4 लेंगे तो आपको 6 लेना पड़ेगा, तो 10। 5 लेंगे, 5 प्लस 5 आपका 10। अगेन 6 प्लस 5 इज इक्वल, सॉरी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 8 प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 10। 9 प्लस 1 ऑल्सो 10, ये आपका आ जाए। तो अब यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया, 1, 9, 1 प्लस 9 भी 10 होता है। फिर 2, 8, 2 प्लस 8 भी आपका 10 होता है। 3, 7, 3 प्लस 10 भी 7 भी आपका 10 होता है। फिर अगेन 4, 6 भी आपका 10 होता है। 5, 5 भी आपका 10 होता है। एंड 6, 4 भी आपका 10 होता है। एंड 6 के बाद आपका यहाँ पर 7, 3 भी आपका 10 हो जाता है। अगेन 8, 2 भी आपका 10 होता है। और 9, 1 भी आपका 10 हो जाता है। समझ में आई आपको बात बेटा, आपको समझ में आई। रिलेशन आपको गिवन था, रिलेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
यानी और दोनों ही x और y दोनों ही आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से ही आ रहे हैं। तो पहले x को 1 लेंगे तो y आपका ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या है, 10 आना है, जोड़ करके ऐड करके जोड़, आपको 10 मिलना है। तो हमने क्या किया, 1 + 9, यानी कि पहले x को 1 लिया और y को 9 लिया, x को 2 लिया, y को 8 लिया। आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, दोनों को ऐड करके आपको 10 मिलना चाहिए। ठीक है, आपने x2 लिया तो यहाँ 8 हो गया, 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, इस रिलेशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डोमेन और रेंज की। तो ये तो हमने रफली आपको समझाने के लिए कहा है, बाकी आप समझ गए। आगे हम इसके डोमेन और रेंज को लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका डोमेन आपको निकालना है। डोमेन आप जानते हैं कि रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट आपके सारे डोमेन हो जाते हैं, बट हम जानते हैं कि जो सेट है उसमें हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस ये आपका डोमेन हो गया। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, तो इन्हीं की रेंज हो जाएगी यहाँ पर रेंज बेटा आपकी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डोमेन, रेंज और कोडोमेन से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि रिलेशन पर बेस्ड आपके क्लास 12th में भी पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए, अब आप डोमेन, रेंज और आपके कोडोमेन पर बेस्ड जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, बट कुछ 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं, उनको आप कर लेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।